जय श्री राम। मैं आप लोगों के सामने आज विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जी से श्री राम लक्ष्मण जी को मांगना, यही प्रसंग आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो श्रवण करिए। बाहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन्हियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का आगमन सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारि कीन्ह अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। अभय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहा राऊ, मुनियस कृपा न कीन्ही हुकाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊं सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयु न पुत्रों तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत ही सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। तेहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। अधर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेउ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा। अदेव भी प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिख एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार नहीं देते बन रहा, कैसे दे दूं। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहां मेरे परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र।
सुनिढ़प गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नास कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिकाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देय शीस। अजननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नमाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंध मति दीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीत पिता तजौ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वो सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ये सोच रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋष निज नाथ ही जिया, जीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दो जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित कहे प्रभु निज आश्रम, निकंद मूल फल भोजना, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय आधावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा।
श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। बिना फल वाला बिना नोक वाला बाण मारा गया मारीच को। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र और देख लीजिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगज माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। तो पर सत्व पद पामन, शोक न सामन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई करि जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी। स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पामन, प्रभु जग पामन। रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणन आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से ज्ञान जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, यति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन। इहाँ लाभ शंकर जाना।
बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके काल मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सारिता परम पुनीता, भाई से प्रगट भाई शिव शीस धारी। सोई पद पंकज जही पूजत, यज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल भरी ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, यानी सठ कहते हैं मन को, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोलो सिया रामचंद्र की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। अब इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगले वीडियो पर सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।